नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन के संपादकीय पेज का डिक्टेशन समय पर उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 50 वर्ड पर मिनट रहेगा, जो स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक बार फिर से एक देश एक चुनाव पर बहस शुरू हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक साक्षात्कार में साफ किया कि आयोग एक साथ चुनाव कराने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार और भाजपा अनेक मौकों पर एक साथ चुनाव कराने की वकालत कर चुके हैं। एक साथ चुनाव के फायदे हैं तो कुछ आशंकाएं भी हैं। जब तक सभी आशंकाओं का निराकरण नहीं होता, इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव की बात आगे नहीं बढ़ सकती। चुनाव लोकतंत्र का सबसे प्रमुख गहना है। आज़ादी के बाद शुरुआती दौर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन बाद में सरकारों के गिरने और राजनीतिक उठापटक के चलते ये क्रम बिगड़ गया। सबसे पहले भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने एक साथ चुनाव का मुद्दा उठाया था। बात किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप में उलझ गई और मामला चला गया ठंडे बस्ते में। इसके बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद फिर इस पर बहस शुरू हुई, लेकिन बात अभी तक बनी नहीं। देश में चुनाव एक साथ हों या नहीं, इस पर सार्थक बहस तो होनी ही चाहिए। बहस इस बात पर भी हो कि क्या भारत जैसे देश में हर 6 महीने में चुनाव होने चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद 6 महीने में महाराष्ट्र, हरियाणा व झारखंड के चुनाव हुए। फिर 4 महीने बाद
दिल्ली विधानसभा चुनाव। फिर 8 महीने बाद बिहार के चुनाव। बिहार के बाद 6 महीने के भीतर पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम के चुनाव होंगे। क्या इतने कम अंतराल में चुनाव होने चाहिए? क्या एक साथ चुनाव कराने में आने वाली दिक्कतों का समाधान निकालने के प्रयास नहीं हो सकते? देश में सरकार किसी भी दल या गठबंधन की क्यों ना हो, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों का हल विचार विमर्श से ही निकल सकता है। एक साथ चुनाव कराने में मुख्य समस्या ईवीएम वीवीपैट मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। साथ ही एक साथ चुनाव के बाद यदि 1 साल बाद किसी राज्य में सरकार गिर जाए तो क्या होगा? क्या फिर चुनाव होंगे या राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? इन मुद्दों पर भी खुलकर चर्चा होनी चाहिए। बिना बहस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करना ठीक नहीं। देश में लंबे समय से चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है, लेकिन नतीजे सामने नहीं आ पा रहे। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोग भी संसद, विधान सभाओं में पहुंच रहे हैं और चुनाव में धन बल पर रोक भी नहीं लग पा रही। एक साथ चुनाव के साथ इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हो और एक तर्कसम्मत रास्ता निकालने के प्रयास किए जाएं, तो सफलता मिल सकती है। जरूरत पूर्वाग्रहों को छोड़ने की है। समाप्त।